गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं द साइंस आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज टॉपिक देख पा रहे होंगे पीछे, हम लोग अभी तक जैसे पीवाईक्यू वगैरह को डिस्कस करते थे, जिसमें क्रैश कोर्स में हमने सारे चैप्टर्स किए थे। उसी तरह सेम पैटर्न में जैसे कि अभी आपके बोर्ड में बहुत कम ही टाइम रह गया है, तो उसमें हम लोग करेंगे कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आ सकते हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसी सेम पैटर्न में पहले हम लोग आज एक दो चैप्टर का डिस्कस करेंगे, जैसे रियल नंबर और पॉलिनोमियल का। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दो दो चैप्टर तीन तीन चैप्टर लेकर बढ़ेंगे, और जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आ सकते हैं बोर्ड में, या उस सेम पैटर्न पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एज कि हमने पहले भी डिस्कस किया होगा इन सारे क्वेश्चन को, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया होगा, लेकिन क्योंकि इसको एक सेपरेट वीडियो में कर रहे हैं, इस वजह से क्या हम लोग इसको पूरा अलग से सॉल्व करेंगे और सारी डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस सीरीज में, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, एचसीएफ ऑफ दिस 45 एंड 105 इज 15, फाइंड द एलसीएम। मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ऐसे, बट आ सकते हैं क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम भी आपके सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन भी एक दो नंबर के आ सकते हैं। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो हमने बहुत डिटेल में कई बार डिस्कस किया है कि जो फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम और दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड द टू नंबर्स क्या होता है, ए एंड बी अगर कोई दो नंबर है, ए एंड बी अगर कोई दो नंबर है, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी। अब यहां से हमको ध्यान से देखिए क्या दिया है, दो नंबर दिया है और उनका एचसीएफ दिया, हमसे एलसीएम पूछा है। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, 45 है, तो यहां पे लिख दें क्या 45, क्या लिख दें 45 इंटू 105, सही है। अब एचसीएफ दोनों नंबर का दिया है 15, तो यहाँ पे क्या लिख दें 15, और हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 45 इंटू 45 एंड 105। ठीक है, 105। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, एलसीएम ऑफ 45 एंड 105 विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 105 अपॉन में 15। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये समथिंग 315 के आएगा। क्या आ जाएगा 315। ये इस तरीके के क्वेश्चन एक नंबर दो नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, कि ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको कंपोजिट नंबर क्यों पूछा है, देखिए जैसे इसमें क्या है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो इसीलिए पूछा गया है कि जब प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है, यही पूछा गया हमसे। देखिए यहाँ पे प्लस भी हो जाता है, कई बार प्लस में 17 आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर देखें क्या लिखा है, 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 माइनस का 17। समझ गए यहां तक। आप ध्यान से देखिए, हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा, ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा, ध्यान से देखें। ठीक है, अब इसको कंपोजिट नंबर क्यों दिखाएं, सबसे पहले देखें यहाँ पे, अगर तो 17 दोनों जगह 17 कॉमन कर लें, क्या बन जाएगा 11 इंटू 1 इंटू 19 माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर ये ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली सीरीज हमारी बन जाएगी। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99, 11 1 जा 11,
एंड यहाँ पे 209 समथिंग आएगा, ठीक है, -1, ये क्या हो जाएगा हमारा 17 इंटू 208। अब 208 के कई सारे फैक्टर्स होंगे, यहां पे क्या लिख सकते हैं 208 के कई सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल 2 फैक्टर हो, खुद हो और 1 हो। तो इसमें खुद के अलावा जैसे ये जितने नंबर्स हैं 19 भी है, 11 भी, इसको छोड़ के भी जैसे ये 2 से भी डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है 2 से भी, 4 से भी है, तो ये 2 और 4 से भी है, लेकिन इसमें 2 और 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो और 1 को छोड़ के भी कई सारे नंबर से क्या है वो डिविजिबल है, या कहें कि उसका फैक्टर है। इसका मतलब वो क्या है कंपोजिट नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्या कंपोजिट। यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग कि सिंस दिस नंबर इज अ क्या कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा हैं, इसलिए नंबर क्या होगा हमारा कंपोजिट होगा। समझ में आ गई बात इतनी? तो इसमें यही ऐसे लिख देंगे ना। ये था हमारा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ऑल्सो प्रूव दैट 5 + 3 √2 इरेशनल है। कई बार आपको आएगा कि ये गिवन होगा, कई बार क्या होगा ये लिखा रहेगा कि ये गिवन दैट √2 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज ऑल्सो इरेशनल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले √2 को हम जानते हैं कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, मान लेते हैं लेट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं √2 रेशनल है। अगर √2 रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में होगा, तो यहां से लिख देते हैं √2 = A/B, जहां पे A एंड B आर क्या है को प्राइम है, को प्राइम है। यहां से क्या हो जाएगा √2B = A, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 2B² = A। तो यहां से क्या लिख सकते हैं A² हो जाएगा 2 डिवाइड्स A²। अब थ्योरम जानते हैं, अगर कोई एक नंबर है जो किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो कोई एक प्राइम नंबर जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स A, यहां से क्या लिख देंगे 2 डिवाइड्स A, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए ऐसे। नाउ अब 2A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A = 2 से लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर C, फॉर सम इंटीजर C, ठीक है। अब इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान, यूजिंग इन फर्स्ट, A को फर्स्ट में यूज कर लो, तो ये हो जाएगा 2B² = 4C², यहां से आ जाएगा 2C² = B², यहां से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स क्या B²। अगर 2 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यहां से क्या लिख देंगे 2 डिवाइड्स B, इसको मान लो थर्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से अगर देखें तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 2 डिवाइड्स A एंड B, बोथ A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन बट A एंड B आर को प्राइम, को प्राइम, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या हो जाएगा सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन अपना क्या है रॉन्ग है, तो सही क्या होगा हेंस √2 क्या हो जाएगा इरेशनल। अब √2 इरेशनल आ गया तो इसको प्रूफ करना हम कर सकते हैं। अगर √2 हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया तो यहां से ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 5 + 3 √2, देखिए इसको कैसे करते हैं 5 + 3 √2, इसको बराबर कर लेते हैं A/B के। अब जितना भी रूट के बाहर है इसको क्या लिख सकते हैं 3 √3 = A - B - 5, A/B - 5। यहां से क्या हो जाएगा ये 3 √3
इक्वल टू a माइनस 5 रूट बी, यहाँ पे टू है, रूट 2 है सॉरी, ठीक है। तो a माइनस 5b अपॉन में b है, तो यहां से लिख सकते हैं रूट 2 की वैल्यू a माइनस 5b अपॉन में 3b। अब ये a और b और 3 सारी चीजें क्या है यहाँ पे, रेशनल है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेशनल। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो है उसको भी रेशनल होना पड़ेगा, तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, रेशनल। अब क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि जो रूट 2 होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, सो आवर एजम्पशन यहां से क्या हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर एजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब 5 + 3 रूट 2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब 5 + 3 रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको ऐसे प्रूफ करते हैं, कई बार आया हुआ, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको याद रखिए कि कैसे स्टेप्स को लिखा जाता है। हाँ, इट विल बी इन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, ऐसे 3 और 4, ठीक है। 3 या 4 नंबर में आ सकता है। अगर देखिए जैसे दो चीजें इसमें है ना, अगर रूट 2 गिवन होगा, जैसे रूट 2 गिवन है, प्रूफ करना है कि 5 + 3 रूट 2 इरेशनल है, तब ये 2 नंबर में आ सकता है। अगर ये दोनों प्रूफ करना होगा तो 3 या 4 में आएगा फिर, समझ गए। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कई बार आया हुआ है ये, तब इसमें भी होगा, मे बी याद नहीं है, इतनी बार पूछा गया है ये ना। इसका क्या किसका पूछा गया है, या CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करें, देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है 4, ठीक है। हमको 2 4 का या CF निकालना, यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन यहाँ पे बात क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट के या CF की बात करेंगे तो इसका मतलब या CF ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का CF कितना आता है बताओ, 2 और 4 का CF कितना आएगा 2, तो इसका CF कितना हो जाएगा यहां से 2। इसका मतलब क्या कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का CF कितना आता है 2 आता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं इस बार भी, ध्यान रखिएगा इन सबको। आगे ये भी एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिया गया है। चेक वेदर 4 पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। मतलब ये जो हमको दिया है कि 4 पावर n, ये n की कोई सी ऐसी वैल्यू ले, n की कोई सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये क्या हो जाए, जो नंबर आए वो डिजिट 0 से एंड हो जाए। ये जो नंबर आए क्या हो जाए, डिजिट 0 से एंड हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो जाए। कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड होने लिए एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर जो है वो डिजिट 0 से एंड होगा, इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 10, मतलब वो क्या है 10 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर जो डिजिट 0 से एंड हो रहा है वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल होने का मतलब कि उस नंबर में 10 एज अ फैक्टर आना चाहिए। तो अगर जो भी नंबर दिया है उसमें 10 उसका फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिजिट 0 से एंड होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। अब कोई फैक्टर 10 है, क्योंकि 10 कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखेंगे तो 2 × 5 आएगा। क्या आएगा 2 × 5, मतलब 10 प्रोडक्ट, मतलब फैक्टर 10 आना चाहिए, तो 10 को क्या सकते हैं 2 और 5 आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो डिजिट 0 से एंड होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, तो डिजिट 0, एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इफ
इट कंटेन्स, अगर उसके पास, इफ इट कंटेन्स 2 and 5 एज इट्स फैक्टर, 2 और 5 उसका क्या हो, फैक्टर, 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। समझ गए यहां तक कि अगर उस नंबर में 2 और 5 आ रहा, अब जैसे यहां पे देखिए 4 पावर n है, तो 4 पावर n को देखें तो इसको लिख सकते हैं 4 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर n। ये प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखा गया है। क्या इसके प्राइम नंबर में 2 और 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे नंबर को एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। एक ऐसा नंबर जिसकी फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, केवल वही नंबर डिजिट 0 से क्या होंगे, एंड होंगे। इसमें कोई समस्या किसी को? आगे देखिए। अच्छा, पॉलिनोमियल पे आ गए। तो ये जितने क्वेश्चन थे हमारे रियल नंबर के थे पहले चैप्टर के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस की। जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल दिस हैज सम इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल क्या दिया है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। कंडीशन क्या दिया है कि जो दोनों के जीरो का सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है। दोनों के जीरो का सम, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो हैं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए होता है कि नहीं, माइनस का बी बाई ए करेंगे तो यहाँ पे के प्लस 6 आ जाएगा। ए है 1 तो 1 आएगा, मतलब के प्लस 6 आया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, क्या होता है सी बाई ए, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2k माइनस 1, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ध्यान से देखिए, k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2k माइनस 1। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से k प्लस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k माइनस 1। तो यहां से k इधर ले जाएं, 1 को इधर ले जाएं तो 2k माइनस k, और इधर वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहां से क्या कह सकते हैं, k की वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो k की वैल्यू 7 के लिए ये जो दोनों जीरो का सम है वो जीरो के प्रोडक्ट का हाफ हो जाएगा। इसमें कोई समस्या किसी को? ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने जब सीरीज किया था, जिसमें क्या क्रैश कोर्स वाली सीरीज में भी सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो इसीलिए क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। इफ अल्फा बीटा एंड आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एक ऐसा पॉलिनोमियल हमें गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और एक पॉलिनोमियल ऐसा बताइए जिसका जो जीरो है वो क्या हो, 2 अल्फा हो और 2 बीटा हो। जिसका जीरो क्या हो, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिनके जीरोस क्या हो, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या दिया है हमको, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज गिवन है हमें। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, यहां से माइनस बी बाई ए होता है, इसका मतलब -4/4 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, -1। और अल्फा बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें सी बाई ए होता है तो 1/4 आ जाएगा। ये दो वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या, ध्यान से देखिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो। जिसके जीरोस क्या हो, 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो हम पॉलिनोमियल जानते हैं क्या होता है, px इक्वल टू पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, जीरोस यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब 2 इंटू अल्फा इंटू 2 बीटा होगा इंटू एक्स
प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका मतलब 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा। बताइए, यही होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। अब हमको यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा चाहिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन कर लें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ से k एक्स स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, -2 इंटू 1 है, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस का 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा k एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये px की वैल्यू हमारी ये आएगी। इसका मतलब ये जो नया पॉलिनोमियल बनेगा कौन सा होगा, दिस जो नया पॉलिनोमियल बनेगा कौन सा होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां तो में किसी कोई डाउट, सही है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये कि अगर अल्फा बीटा 0 गिवन है तो ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके 0 2 अल्फा और 2 बीटा हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ अ, ये तो बहुत सिंपल है, बताइए, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px cuts the x axis at 3 points and touches it at 2 points. The number of zeros it has. px के पास कितने जीरोज होंगे, हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो होते हैं, जितने पॉइंट पे वो x एक्सिस को, उसका मतलब एक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो होंगे, जितनी बार वो ग्राफ उस पॉलिनोमियल का x एक्सिस को टच करेगा या x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे कि px एक पॉलिनोमियल है जो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे और टच कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे पहले कर रहा था, 2 पॉइंट पे बाद में कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हुए, 5। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे, 5, मतलब 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, समझ गए। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये उसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर, डन। आगे देखिए, ये अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है, वही अभी जैसे किया था। क्या इसमें कंडीशन गिवन है, अगर अल्फा प्लस बीटा हाफ ऑफ, यही सेम क्वेश्चन अभी किए हैं हम लोग कि जहां पे k की वैल्यू क्या आई थी, 7। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस थे हमने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है, जैसे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, मतलब रियल नंबर और पॉलिनोमियल से क्या है, आने की संभावना है, मतलब आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी हम लोगों ने जो डिस्कस किया। ठीक है, तो यही इतने कुछ क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस करने थे, और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसकी सीरीज में हम लोग दूसरा चैप्टर, मतलब इसके बाद जो करेंगे उसमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक के होंगे, ठीक है, फिर अर्थमेटिक के करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके आपके एग्जाम से पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के क्या करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इन सब क्वेश्चंस को आप लिखिएगा और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।